नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। जावेद अख्तर, मशहूर शायर, गीतकार और पटकथा लेखक, इन्हें आज हर कोई जानता है। आज जावेद अख्तर अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज ही के दिन 17 जनवरी 1945 को मध्य प्रदेश में जावेद अख्तर का जन्म हुआ था। जावेद अख्तर के 77वें जन्मदिन पर आइए उनके संघर्ष के दिनों के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि जावेद अख्तर आज जिस शानो शौकत से जी रहे हैं वो शुरुआत से ही उनके पास है, बल्कि इसके लिए जावेद अख्तर ने कड़ा संघर्ष किया है। रिपोर्ट की माने तो 4 अक्टूबर 1964 में जावेद अख्तर आंखों में सपने लिए मुंबई आए थे, लेकिन इस दौरान उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही रहने की जगह। इतना ही नहीं, कई बार तो जावेद अख्तर के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, जिसकी वजह से उनको 4 दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। लिहाजा कई रातें जावेद अख्तर ने सड़क किनारे बिताई। साल 2006 में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने अलग अलग शहरों में रहने के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जिंदगी का असली मतलब मुंबई में समझ आया था। मैं जहाँ चाहता था सो जाता था, कभी किसी बरामदे में, कभी किसी गलियारे में, कभी किसी पेड़ के नीचे, जहाँ मेरे जैसे कई बेघर बेरोजगार लोग भी रहते थे। जावेद अख्तर ने आगे कहा कि आखिरकार नवंबर 1969 में मुझे कुछ काम मिला, जिसे फिल्मी भाषा में ब्रेक कहा जाता है। उसके बाद जावेद अख्तर को कमाल अमरोही के स्टूडियो में रहने की जगह मिल गई। जावेद अख्तर शुरू से ही कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उनकी अलग पहचान बन सके। जावेद अख्तर ने अपने साथी सलीम खान के साथ मिलकर 1970 और 80 के दशक में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की पटकथा की, जिसमें सीता और गीता, दीवार, शोले और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि व्यक्तिगत मतभेदों की वजह से 1982 में दोनों अलग हो गए, लेकिन 1997 से 1999 तक लगातार 3 साल जावेद अख्तर सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड हासिल करने में कामयाब रहे। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से 2 पद्मश्री और साथ ही पद्म भूषण मिला। आज जावेद अख्तर का नाम सिनेमा की दुनिया में बड़े सम्मान से लिया जाता है। ये सम्मान पाने के लिए उन्होंने खूब संघर्ष किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।